नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमी की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है, जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वू ने अब सभी भालू को हरा दिया है और अब वो उनसे कहता है अराइस। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहां पर जितने भी आइस बेडर्स होते हैं वो अब शैडो मोना की आर्मी में बदल जाते हैं, जो देखकर जिन्वू काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें बाहर की दुनिया में बेक को दिखाया जाता है, जो कि पूछता है कि कितना समय हो चुका है, जिस पर आन कहता है कि यहाँ तो 9 घंटे हो चुके हैं, पर रेड गेट के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। इस पर अब बेक कहता है कि इसका मतलब अंदर तो काफी मुश्किल है। ये सुनकर दोंगसू वापस जाने लगता है और अब वो कहता है कि लगता है कि जिन्वू तो मारा जा चुका होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा बोलने के बाद अब वो जा ही रहा होता है, पर तभी वो कहता है कि जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर ही नहीं, तो आखिरकार वो आज की स्ट्राइक टीम के अंदर कैसे गया। तो अन कहता है कि मेरे जिन्वू के साथ थोड़ी जान पहचान है। जिन्वू ने कहा था कि वो एक सी रैंक की रेड को ऑब्जर्व करना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। ये सुनकर गसू कहता है क्या इतना ही। ऐसा बोलने के बाद वो जाने लगता है, जो देखकर थोड़ा टैक्स हो जाता है। पर तभी दोंग्स अब काफी ज्यादा तेज स्पीड में अचानक से आता है और आन का गला पकड़ लेता है और अब वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? तुम आखिरकार क्या प्लानिंग कर रहे हो? दोंगसू उसे मारने वाला होता है। ये देखकर बैग बीच में आ जाता है और अब दोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आन को छोड़ दो। ये सुनकर दोंगसू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। ऐसा बोलने के बाद अब दोंगसू आह को छोड़ देता है और अब वो बेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि बेक और दोंगसू आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर अब बहन काफी ज्यादा डर जाता है। वो अब कहता है कि अगर ये बैटल नहीं रुकी तो काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अब बेक और दोंगसू को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अलेसी में वापस से हमें अब रेड गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम चुल अब वहां से जा रहा होता है। वो अब कह रहा होता है कि अगर हमारे साथ हमारे गियर होते तो हम लोग जीत जाते। तभी उसे सामने की तरफ अब वही बेयर्स दिखाई देते हैं जिसे जिन्वू ने मारा है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अब वो कहने लगता है कि क्या इन सभी को उसी रैंक के हंटर ने मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर से ये जो भालू है ये काफी कमजोर होंगे, कहीं उना लेयर्स ने तो इन्हें नहीं मारा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें वापस से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन चुल ने दोंगसू और बैक के हाथ को पकड़ लिया था। वो अब उन लोगों से भी कहते हैं शुक्रिया अपने आप को होल्ड बैक करने के लिए, नहीं तो मेरे हाथ टूट जाता। ये सुनकर वो लोग भी अब रुक जाती है। इसके बाद अब किनचुल दोंगसू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप जिन्वू में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, पर पर्सनली मैंने जिन्वू को 2 महीने पहले फिर से चेक करा था और मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि जिन्वू एक ही रैंक का हंटर है। सर्वेस्टीन ने हंटर द्वांग सुख यानी कि आपके भाई के डेथ इस बात से कंफर्म करिए कि आपका भाई एक मैजिक बीस्ट से मरा है। ये सुनकर दोंगसू कहता है कि ये कहानी तो बस पब्लिक के लिए है, ऑब्वियसली ये कहानी झूठी है। योजन कंस्ट्रक्शन का वो जो हंटर है उसने मेरे भाई को मारा होगा। ये सुनकर जिन चलब कहता है कि तो फिर आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर दोंगसू कहता है कि ये तो बस एक्सक्यूज है उस बंदे को मारने का। तब अब अचानक से दोंगसू को अब फोन पे मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से अब उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं पर अब बहन भी अब अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई भी जिन्वू की पावर को समझ ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि जिन्वू सरवाइव करेगा और वापस आएगा। अगले सीन में हम लोग अब किम चुल को देखते हैं, जो कि जिन्वू के ग्रुप के पास पहुंच जाता है और अब वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये सभी कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन लोगों के पास कपड़े भी है, खाना भी है, जरूर से इन लोगों ने हमारा सामान चुराया होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो गुस्से से उन लोग के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन लोग के पास सप्लाई और सामान नहीं थे। तुम ही लोगों ने उन सामानों को छुपाया होगा। ऐसा बोलने के बाद वो मन में पार को भी देखता है, यानी कि उसी लड़की को, और अब वो कहता है तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए तुम इस ग्रुप में आई थी। ऐसा बोलने के बाद वो 3 गिने लगता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद वो उन लोग के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर तभी अचानक से वहां पर जिन्वू आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिन्वू भी अब उसे कहने लगता है कि तुम अपनी खुद की गलती किसी और पर डाल रहे हो, तुम्हारे साथ साथ और लोग भी यहां पर आ गए। ऐसा बोलने के बाद
जिनवू कहता है कि अपनी स्टील स्किल को बंद कर लो, तुम्हारा ऑरा मैंने नोटिस कर लिया है। हम लोग को अब पता चलता है कि जिनवू ये बात उन सभी आइस एल्फ को कह रहा था जो कि छुपे हुए थे, जिसके बाद अब वो लोग भी सामने आ जाती है। उसे देखकर जिनवू की टीम अब डर जाती है क्योंकि ये सभी एल्फ काफी ज्यादा है। जिनवू भी अब वहां पर देखता है कि एक एल्फ घोड़े पर बैठा हुआ था, जो देखकर जिनवू समझ जाता है कि ये जो एल्फ है ये इन सभी का बॉस होगा। वो बॉस भी अब जिनवू से कहने लगता है कि मैं तुमसे हैरान हूं, तो जिनवू भी अब उससे बात करने लगता है। ये देखकर जिनवू के साथ ही और वो जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिनवू अब उन्हीं की लैंग्वेज का यूज कर रहा है। जिनवू खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार वो इस बॉस की भाषा को कैसे समझ पा रहा है। शायद से सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद अब बॉस जिनवू से कहते हैं कि अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं कि मेरे इस दोस्त ने मुझे इंफॉर्मेशन से आता है और उस एल्फ की गर्दन को ही उड़ा देता है। और अब जिनवू उस बॉस से कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। ये सुनकर बॉस भी कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। यह सुन कि जिनवू अब उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अब वो बॉस भी जिनवू से लड़ने लगता है। जिनवू अब हमला करके उस बॉस के घोड़े को तो मार देता है, पर उस बॉस को नहीं मार पाता है। उसे समझ आ जाता है कि इस बॉस को हराना इतना भी इजी नहीं होगा। जिसके बाद वो बॉस अब जिनवू से कहता है कि तुम इंसान नहीं हो तो इंसानों की एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। जिस पर बॉस कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, दरअसल हमारे दिमाग में एक आवाज आती है जो कि हमें कहती है इंसानों को मारने के लिए, पर यह आवाज हमें तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही है। यह सुनकर जिनवू सोचता है कि क्या आवाज सुनते हैं ये लोग, क्या ये भी कोई सिस्टम की तरह है। इसके बाद वो बॉस अब जिनवू से कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे बस जो इंसान है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो जिनवू कहता है कि आखिर का तुम हो कौन, आखिर तुम्हें इंसानों से लड़ना ही क्यों है। ये सुनकर बॉस अब थोड़ा सा ग्लिच करने लगता है और अब वापस से वही लाइन रिपीट करने लगता है। ये देखकर जिनवू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या था। जिनवू अब उस बॉस के ऑफर को मना कर देता है। ये सुनकर बॉस कहते हैं कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाह रहे हो, तुम डेफिनेटली हारोगे क्योंकि हम लोग ज्यादा है। ये सुनकर जिनवू स्माइल करता है और कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जिनों के बाकी साथी भी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये जिनों ने क्या कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि वो जो सभी होते हैं वो अब जिनवू की आर्मी से लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर जिनवू के बाकी साथियों को समझ आ जाता है कि वो इस फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग अब साइड में हट जाते हैं। वो लोग अब भागकर वहां से जा ही रहे होते हैं, पर तभी कुछ एल्फ उन लोग के ऊपर तीर चला देते हैं। ये देखकर जिनवू वहां पर काफी तेजी से आता है और वो तीर पकड़कर उन्हीं से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। जिनवू भी अब अपने मन में कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि वो जो बॉस है ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरे समन्स है वो इमॉर्टल तो है, पर उन्हें रीजनरेट करने में मुझे मैजिक पावर लगता है, इसलिए मेरा एमपी काफी जल्द खत्म हो जाएगा। और ये जो बॉस है ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर इग्रेस भी मेरे साथ मिलकर लड़ेगा तो भी इससे लड़ना मुश्किल होएगा। मुझे एक ताकत और फोर्स की जरूरत है इसे हराने के लिए। इसके बाद वह बॉस अब जिनवू के ऊपर हमला करके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम बारका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर जिनवू भी अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना नाम बताता है संग जिनवू। जिसके बाद अब उन दोनों की फाइट आपस में शुरू हो जाती है, जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि बारका जिनवू से थोड़ा बहुत ताकतवर होता है। वो जिनवू के हमले को डॉज करके उसे पीछे गिरा देता है और कहते हैं कि काफी समय से मैंने इतनी खतरनाक बैटल नहीं लड़ी है। ये सुनकर जिनवू अपने मेजस को बुलाता है और अब वो उसके ऊपर फायर का हमला करवा देता है। दूसरी तरफ अब किम चूल को भी होश आ जाता है और अब उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर जिनवू ने हमला किया था। वो अब जिनवू को सामने देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार उठाकर जिनवू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू भी अब देखता है कि उसके पीछे से हमला करने के लिए किम चुल आ रहा है और सामने की तरफ से बारका आ रहा है। जिनवू भी अब ये चीज देख लेता है। इसके बाद अब बारका जैसे ही जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तभी अचानक से एक और शैडो सोल्जर सामने आ जाता है जो कि अब बारका को रोक लेता है। जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम चुल अब जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, जहां पर जिनवू भी अब उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारे अगले मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था। जिसके बाद जिनवू इग्रेस को बाहर निकालकर किम चुल को मरवा देता है। किम चुल भी शॉक हो जाता है और
कहता है जिनवू तुम्हें ये पता था कि ये सब होगा। इसके बाद अब किम चुल जैसे मरता है, जिनवू अब अराइज कर देता है, यानी कि अब वो किम चुल को अपनी शैडो मोनार्क आर्मी का एक और सोल्जर बना लेता है। और अब किम चुल ही वही सोल्जर होता है जो कि अब बारका के सामने आ जाता है और अब वो हमला करके बारका को पीछे कर देता है, जिसके बाद जिनवू अब उसका नाम दे देता है आयरन। ये सब देखकर बारका को फिर से गुस्सा आ जाता है और अब वो आयरन से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। आयरन भी अब बारका से लड़ने लगता है। वहीं हम लोग अब बाकी सभी लोग को भी देखते हैं जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं। ये फाइट देखकर उन लोग को तो लग ही नहीं रहा होता है कि हंटर्स ऐसे भी लड़ सकते हैं। वहीं पर अब बारका को आयरन से लड़कर मजा ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह अब जिनवू से कहता है कि तुम और अपने नाइट के साथ मेरे साथ लड़ो। तो जिनवू भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद अब जिनवू और इग्रेस जाकर अब बारका से लड़ने लगते हैं। वहीं पर बारका भी अब अकेले उन लोग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी इस फाइट के बीच में आयरन भी आ जाता है जो कि गुस्से में बारका के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर बारका कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जिनवू अचानक से बारका के पीछे आकर उसे घायल कर देता है। इस वजह से अब बारका भी थोड़ा सा पीछे आ जाता है। वो अब जिनवू से कहता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो, जिस पर जिनवू कहता है कि तुम ताकतवर हो पर तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। ये सुनकर बार कभी अब देखता है कि उसके जितने भी सोल्जर्स हैं वो अब जिनवू के सोल्जर से हार चुके हैं। ये देखकर बारका फिर से गुस्से में आ जाता है और वो जिनवू के ऊपर हमला करता है। वहीं पर जिनवू अपने ही वेपन को उसके ऊपर फेंकता है, पर बार उसके अटैक को डॉज कर देता है। बारका अब जिनवू से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही वेपन को फेंक रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से जिनवू के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर तभी जिनवू अपने वेपन को घुमाकर पीछे ले आता है और अब वो वेपन बारका को लगने वाला होता है, पर तभी बारका अपने वेपन को आगे कर देता है, जिसकी वजह से अब आपस में टकराने की वजह से उसका वेपन ही टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिनवू आयरन को भेज देता है और अब आयरन जाकर बारका को पकड़ लेता है, जिसके बाद जिनवू अब बारका के साथ अब मेजस का फायर बॉल का हमला करवा देता है। इसके से वहां पर अब एक काफी बड़ा धमाका होता है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि बारका को अब भी कुछ नहीं होता है। वो बायन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वह अब गुस्से में जिनवू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। वो जैसे ही ये बात बोलता है तभी जिनवू शील्ड स्किल का यूज करके काफी तेजी से उसके पास पहुंच चुका था। जिनवू अब उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि फाइट खत्म होती है। बारका भी अब जिनवू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये फाइट तब खत्म होएगी जब मैं चाहूंगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि पीछे से आयरन फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो बार के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब जिनवू तो काफी आराम से वहां से चला जाता है और अब बायन का हमला लगने के बाद अब बारका नीचे गिरकर खत्म हो जाता है, जो देखकर जिनवू कहता है कि मैंने तो कहा ही था कि ये फाइट खत्म हो गई है। और अब बारका को हराने की वजह से जिनों का लेवल अब भी हो जाता है। तभी जिनवू अब देखता है कि जो आयरन है वो अभी भी बारका को मारे जा रहा है, जो देखकर जिनवू उसे रोकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसा बोलने के बाद जिनवू वहां से चला जाता है, जिसके बाद आयरन इग्रेस की तरफ देखता है, पर इग्रेस भी अब उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो अब आयरन उन मेजर्स की तरफ देखता है, तो अब वो लोग भी उसके साथ वाइप करने लगते हैं, जिसके बाद जिनवू अब अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि अब फाइट ओवर हो चुकी है, हम लोग अब चलते हैं हमारे वापस दुनिया में। वह बाकी सभी लोग भी ये देखकर खुश हो जाते हैं कि गेट खुल चुका है और अब वो लोग फाइनली घर जा पाएंगे। वहीं पर जिनवू जाने से पहले ट्राई करते हैं कि वो बारका को अपना सोल्जर बना ले। अगले सीन में अब वापस से आन को दिखाया जाता है, जो कि बेक से कहता है कि गेट के अंदर एक हफ्ता पूरा हो चुका है, अब घर चले जाओ, हम लोग यही खड़े रहेंगे। जिस पर बेक कहते हैं कि नहीं, हमारे गिल्ड के मेंबर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, तो मैं नहीं जा सकता हूं, मैं सुबह तक वेट करूंगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जो रेड गेट होता है वो वापस से ब्लू हो जाता है और अब वहां से लोग आने लगते हैं। ये देखकर बेक काफी खुश हो जाता है और अब मैं कहता है कि मुझे पता था किम चुल तुम ये कर दिखाओगे, पर तभी हम देखते हैं कि वहां से अब वही लड़ की और अब वो हंटर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बेक कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बाकी सभी लोग कहां पर हैं। जिसके बाद अब जिनवू और सोंग भी बाहर आते हैं। जिनवू को देखकर अब बहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि जिनवू ये कर दिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। ये देखकर बेक शॉक हो जाता है और कहते हैं कि बाकी सभी लोग कहां पर गए और किम चुल कहाँ है।
वो मन में कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सिर्फ लो रैंक के हंटर्स वापस आए हैं। दूसरी तरफ जिनवू अब सॉन को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो लोग अब वहां से जा ही रहे होते हैं, पर तभी बेक अब जिनवू को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। जिस पर जिनवू कहता है कि माफ करना, मैं थका हुआ हूं अपने गिल्ड के लोगों से क्वेश्चन पूछना। ऐसा बोलने के बाद जिन वो वापस से जाने लगता है, जो देखकर बेक गुस्से में आ जाता है और अब अपनी पावर को यूज करके जिनवू को फिर से रोक लेता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। वह अब कहता है कि मेरे गिल्ड के 6 लोग मिसिंग हो चुके हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता लगाने की कि उनके साथ क्या हुआ। ये सुनकर जिनवू भी अब उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाया है, तो तुम्हें लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। ये सिंह बे की भी बोलती बंद हो जाती है और वो जिनवू को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिसके बाद जिनवू गाड़ी में बैठकर सोंग को वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ बेक अब उसी लड़की से कहता है कि आखिरकार जिनवू कौन था, फ्रेंडली तो नहीं लग रहा था ये, जिस पर वो लड़की कहती है कि बॉस को हराने के बाद जिनवू का मूड थोड़ा अचानक से खराब हो गया, जिस पर आहान कहते हैं कि शायद से थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर जिनवू बुरा पर्सन नहीं है। ये सुनकर बेक अब आहान से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिनवू को हमारे गिल्ड में लेकर आना होगा। ऐसा बोलकर बैक वहां से चला जाता है। वहीं पर अब बहन भी अपने मन में कहता है कि शायद से इसका मतलब मैं सही था इतने समय से। इसके बाद अब अगले सीन में जिनवू अब सॉन्ग को उसके घर पर छोड़ देता है, जहां पर सोग भी अब जिनवू से कहती है कि घर सेफली जाना। वो अब जिनवू को सीधा उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, मैं कल आपसे फिर से मिलना चाहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। वही ये देखकर जिनवू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या था। अगले सीन में जिनवू अब घर जा रहा होता है, जहां पर अब वो देखता है कि उसे सिर्फ आज के दिन में सिर्फ यही मिला है। ये वही वेपन है जो कि बारका यूज कर रहा था। जिनवू मन में कहता है कि बारका का लेवल काफी ज्यादा हाई था, तो मैं उसे अपनी सोल्जर टीम में ऐड नहीं कर पाया, और क्योंकि जिनवू के 3 ट्रायल्स पूरे हो चुके थे, तो वो बारका की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से जिनवू का अब काफी मूड खराब हो जाता है और अब वो घर पर वापस आकर अपने चेहरे को धो रहा होता है। तभी जिन्हा उससे कहती है कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं खाना खा लूंगी अकेले ही। जिस पर जिनवू भी कहता है कि मैं आ रहा हूं। अगले सीन में अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग जिनहो को देखते हैं। वो अब रेड बैटल जाने के लिए तैयार है, पर तभी जिनवू से कहते हैं कि रास्ते में हमें आज किसी और को भी लेकर चलना है। इसके बाद अब वो लोग सोंग के घर पर आते हैं, जहां पर जिनवू अब सो को अपने साथ लेकर चलेगा। इसके बाद सोंग भी अब गाड़ी में बैठ जाती है और वो जिनवू से कहती है, जिनवू सॉरी, तुम्हें मुझे लेने आना पड़ा। वहीं पर अब जिनो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सॉन्ग जिनवू को जिनवू कहकर बुला रही है। इसके बाद जिनवू अब सॉन्ग से कहते हैं कि क्या तुम उसके पास सो पाई, जिस पर वो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं घर लेट पहुंची थी। वहीं पर उन लोग की बात सुनकर जिनो को अब कुछ गलतफहमी हो जाती है। वो अब जिनवू से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर जिनवू आपको पता तो है ना कि सॉन्ग अंडर एज है। तो जिनवू कहता है हाँ, तो फिर क्या हुआ। ये सुनकर अब जिनो फिर से शॉक हो जाता है और कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अब वो लोग गाड़ी ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं और अब यही हो जाता है, एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।